अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं काशिफ जवेद। हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है जिसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होंगे, अगर वो उन मुकदमात से बरी हो जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जब वो करैक्टर सर्टिफ़िकेट इशू किए जाते हैं तो पहले ये होता था कि करैक्टर सर्टिफ़िकेट में वो चीज़ें ऐड कर दी जाती थी, तो जिससे शहरियों को मुश्किलात दरपेश आती थी। अगर किसी ने सरकारी नौकरी करनी है, किसी ने प्राइवेट जॉब करनी है, या किसी ने बैरून मुल्क सफ़र करना है, जिसमें ये होता था अगर किसी ने बैरून मुल्क स्टडी के लिए सफ़र करना है, जॉब्स के लिए सफ़र करना है, तो अब यहाँ इंटरनेशनली भी और लोकली भी ये डिमांड्स है एम्प्लॉयर्स की तरफ से कि आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ये 2024 में पतंगबाजी के ऊपर एक पिटीशन दायर हुई थी, और जो इस पिटीशन के अंदर जो नामज़द मुल्ज़म थे अब्दुर्रहमान साहब, उन की जो है वो केस को सुन के नवा कोर्ट के अंदर जो अदालत है उसने ये फ़ैसला दिया है, चूँकि जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ज़्यादातर जो FIRs होती हैं वो झूठी भी होती हैं और उसमें कुछ सच्ची भी होती हैं। लेकिन आजकल जो है वो ऑनलाइन सिस्टम आ चुका हुआ है, जिसके तहत ये होता है कि कोई भी शहरी किसी के भी ख़िलाफ़ जाके ऑनलाइन पिटीशन दायर करता है तो वो उसके जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में वो शो होती है, और जब वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से मंगवाता है तो उसमें वो शो हो जाता है कि इसके ख़िलाफ़ फ़लाँ साल में इस केस की नवीयत के ये मुजरम रह चुका है, इसके ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है, चाहे वो उसमें बरी हो जाए या उसमें गिल्टी फ़ील हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन उसके करैक्टर सर्टिफिकेट में ये चीज़ शो हो जाती थी, जिसकी वजह से शहरियों को यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स में, सरकारी जॉब्स में, बैरून मुल्क जॉब्स में और स्टडी में मसाइल का सामना था, जिसकी वजह से अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि आज के बाद जितने भी करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से इशू किए जाएंगे उसमें इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाएगा कि जो मुल्ज़मान FIR में जो गिल्टी साबित नहीं हुए उनका करैक्टर सर्टिफिकेट में कोई भी किसी भी किस्म का ज़िक्र नहीं किया जा सकेगा, जिससे इस बात की जो है वो श्योरिटी मिलेगी, ज़मानत मिलेगी कि शहरी बैरून मुल्क सफ़र कर सकें जॉब्स के लिए, स्टडी के लिए, और अंदरून मुल्क भी सरकारी जॉब्स के लिए या फिर जो है वो प्राइवेट इदारों में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। बेसिकली ये जो केस है 2024 में ये वाक़या पेश आया था, जिसके वकील थे राव अब्दुल जब्बार साहब, जिसके वकील थे, उन्होंने ये पिटीशन जो है वो दायर की थी, और जो मुल्ज़म थे इसमें नामज़द अब्दुर्रहमान साहब। ये जो पिटीशन नंबर है वो थी 1254/2024, यानी कि 1254/2024। इस पिटीशन के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि आज के बाद जितने भी करैक्टर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे उसमें ये ज़िक्र नहीं किया जाएगा कि शहरी के ख़िलाफ़ फ़लाँ साल में ये FIR दर्ज की गई थी, अगर तो वो इसमें गिल्टी फ़ील नहीं होता। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर किसी ने कोई फायरिंग की है, किसी का कोई जायदाद का मसला चल रहा है, किसी का कोई ज़ाती रंजिश है, तो वो जाके थाने में एक FIR लिखवा देते हैं, तो वो उसके ID कार्ड के ऊपर वो ऑनलाइन शो हो जाता है कि इस शख्स के ख़िलाफ़, इस आदमी के ख़िलाफ़ FIR है। और जब वो लोग सर्टिफिकेट लेने जाते थे, करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते थे, तो वो उसमें शो हो जाता था। लेकिन आज के बाद ये नहीं होगा। ये एक खुश आइंद कदम है जिससे शहरी जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात, जॉब, स्टडी वगैरह अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आराम से जारी रख सकेंगे। आप लोग अदालत के इस फ़ैसले के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।